बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन पार्ट 4 और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को। पॉसिबल जितनी इसकी एग्जांपल्स जो है वो बेसिक हो सकती है मैं साथ ऐड करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि इवन फंक्शन जो होता है वो कौन होता है। जैसे आपको पता है इवन नंबर ऑड नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, जो कि 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और उसका रिमाइंडर जो होता है 2 पे डिवाइड करने के बाद 0 बचता है, वो वाले नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। इस तरीके से ऑड कौन से होते हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरह। ऑल दो के पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हम जनरल मिसाल ऐसे ही देते हैं। तो ये ऑड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, इनकी सीरीज होती है, ऑड सीरीज, इवन सीरीज। तो ये तो नंबर के अंदर आ जाता है। अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या है, उनका कैसे पता चलेगा कि ये वाला दिया गया जो एक फंक्शन है ये इवन है या ऑड है, इसका कैसे पता चलेगा? उसके लिए अब तरीकाकार ये है कि जैसा कि हमें पता है कि इवन फंक्शन, इवन जो ना आपके पास अगर हम वेरिएबल ले लें तो उसके ऊपर डिग्री वाइज हम उसको देखते हैं। अगर इसकी डिग्री 2 आ रही है, 4 आ रही है, 6 आ रही है, 8 आ रही है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो हम उसको डिग्री के हिसाब से देखते हैं। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं होता कि किसी के ऊपर आ रही है तो वो हमें उसको चेक करना पड़ता है, और वो चेक करने का तरीकाकार क्या है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आइए देखते हैं। अ फंक्शन f of x is said to be an even function if f of minus x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। के मतलब क्या है कि हमने x की वैल्यू नेगेटिव दी और उस फंक्शन ने उसको f ऑफ x कर दिया, मतलब उसको जो भी इसकी नेगेटिव पार्ट थी वो खत्म कर दी यहाँ पर। तो ये f ऑफ माइनस एक्स अगर f ऑफ x के इक्वल है तो वो दिया गया जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन होगा। मिसाल लीजिए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब हम क्या है कि x की जगह हम वैल्यू नहीं पुट करते, हम सिर्फ x को ही नेगेटिव कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ माइनस एक्स कर देते हैं हम, f ऑफ माइनस एक्स। ऑल्दो कि हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसको जनरली चेक कर रहे हैं। तो f ऑफ माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब ये f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस एक्स का स्क्वायर। ऐसे लिखा जा सकता है इसको, यानी जहाँ पे x है उसकी जगह माइनस और उसके ऊपर स्क्वायर उसी तरह ले लिया। अब इसको अगर आप देखें तो ये चूंकि जो स्क्वायर होता है वो नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है? पॉजिटिव। इसका अंदर ये किसके इक्वल आएगा? x को स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब x का जो स्क्वायर है, x का स्क्वायर वो किसके इक्वल है? f ऑफ x के, क्योंकि अगर f ऑफ x x स्क्वायर के इक्वल है तो x का स्क्वायर किसके इक्वल है? f ऑफ x की इक्वल। तो इसका अंदर जहाँ पे x का स्क्वायर आया है उसको हम इक्वल टू f ऑफ x लिख सकते हैं। अब ये f ऑफ x x स्क्वायर के इक्वल, f इसका जो स्क्वायर है माइनस एक्स के स्क्वायर के इक्वल, और ये किसके इक्वल है? f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल। तो अगर हम देखें तो इस पहली वैल्यू को इस आखिरी वैल्यू के साथ देखें तो f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है? f ऑफ x के। यानी हमने माइनस पुट किया और एग्जैक्ट वो वही आ गया जो वो पहले था, यानी f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के इक्वल आ रहा है इसके मुताबिक। इसके अंदर नेगेटिव पुट करने से इसका मतलब ये है कि ये वाला जो दिया गया फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है? ये एक इवन फंक्शन है। नीचे एक और मिसाल लीजिए, f ऑफ x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5। इसको भी आप देखिएगा कि इसमें और तो कुछ है नहीं, x की जगह आपने नेगेटिव पुट करना ना। तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? 2 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर, वो पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर वही आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5। तो इसका मतलब ये भी एक इवन फंक्शन है। अब ये देखो इसके साथ नेगेटिव आ रहा है, कि ये ना समझें कि खाली पॉजिटिव होना चाहिए, इसके साथ नेगेटिव है, आगे ये नेगेटिव है। अब आप इसको देखो, ये नेगेटिव ये इस होल टर्म के साथ है, हमने x को माइनस का पुट करना है। तो क्या होगा? -5 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर, तो वो माइनस का फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो पॉजिटिव है, जब -5 के साथ होगा तो वो माइनस का 5x स्क्वायर रहेगा। तो ये तो वैसे कांस्टेंट है, तो वो एग्जैक्ट वही आ रहा है। इसका अंदर ये जो दिया गया फंक्शन है ये भी एक इवन फंक्शन है। ये ध्यान से चेक कर लेना है। दिया गया फंक्शन आपको एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं आ सकता है कि एक फंक्शन दे देगा और पूछेगा कि इवन है या ऑड है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको चेक कर लेना है। ना सिर्फ ये इन सीरीज के अंदर बल्कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शंस होते हैं वो भी आपके पास इवन होता है, जिसमें cos ऑफ x आपने खास तौर पर याद रखना है कि cos ऑफ x फंक्शन जो है वो इज एन इवन फंक्शन। cos इवन होता है क्यों? क्योंकि अगर इसको नेगेटिव दी जाए तो ये वैल्यू को क्या कर देता है? वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x आपके पास जो है ये, इसका क्या है? f ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो cos ऑफ माइनस एक्स, और ये कन्वर्ट करता है इसको। इसके आगे प्रूफ है अलग तरीके से, लेकिन हमें उसकी तरफ नहीं जाना। आपको सिर्फ यहाँ पर इस लेवल पे याद रखना है कि cos फंक्शन इवन होता है और साइन जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है। यहाँ तक हो गया। तो सिमिलरली f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर आपके पास ये अब ये देखें रैशनल फंक्शन है। अब रैशनल फंक्शन जो होता है वो भी इवन और ऑड हो सकता है, और ये पोलिनोमियल फंक्शन भी है, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, नीचे वाला भी पोलिनोमियल है। तो ये पोलिनोमियल भी है, ये रैशनल भी है, और ये इवन फंक्शन भी है। मतलब कि एक पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो ओवरलैप कर सकता है, वो जरूरी नहीं कि वो एक है तो वो वही रहेगा, वो कोई और फंक्शन भी हो सकता है। तो
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज एन इवन फंक्शन। या अगर आप यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, आप इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि आप देखो ना माइनस एक्स है, उसका स्क्वायर पुट करोगे तो फिर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और बाकी तो कॉन्स्टेंट है वो तो वही रहेंगे, एग्जैक्ट वही आ रहा है। तो दैट मीन्स के ये भी एक इवन फंक्शन है जो कि एक रैशनल फॉर्म में दिया हुआ था और पोलिनोमियल है, तो ये आ जाएगा इसके अंदर। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक्स क्यूब है, लेकिन उसके ऊपर आप देखें तो ये मॉड दिया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन भी है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो ये मॉड का काम क्या होता है, वो नेगेटिव को वैसे ही इसमें कर देता है पॉजिटिव में। तो इसको आप इवेलुएट करोगे तो एग्जैक्ट वो वही चीज़ आ जाएगी। तो ये भी एक इवन फंक्शन है। तो मतलब खाली इससे नहीं देखना कि उसके ऊपर क्यूब आ गया तो नहीं जी अब ये तो नेगेटिव ही रहेगा, वो क्यूब तो आया लेकिन उसके ऊपर क्या है, मॉड है। मॉड का मतलब क्या करेगा, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वाला भी एक इवन फंक्शन है। ये थी चांदी की एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं ऑड फंक्शन की तरफ। A function f of x is said to be an odd function if f of minus x is equal to minus f of x। ये अगर इसके इक्वल आ रहा है तो फिर ये क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल f of x is equal to x का क्यूब है, अब ये खाली x का क्यूब लिखा हुआ है। अब इसमें अगर आप देखें वैल्यू आप पुट करें तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। तो माइनस को माइनस रहने दें, एक्स क्यूब किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो यानी एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। एक और मिसाल लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x। अब आप इसके पुट कर दें, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कर दिया एक्स की जगह पे, इसकी जगह माइनस एक्स का क्यूब आ गया और ये माइनस ये वाला एज इट इज 2 और इस एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया। अब आपको पता है क्यूब है तो माइनस ही रहेगा, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई होने से तो ये प्लस का 2x बन जाएगा। अब देखने में तो ये नहीं लग रहा, ये इसके इक्वल तो नहीं है ना, क्योंकि वहां पे एक्स क्यूब प्लस का था और 2x माइनस का था, यहाँ एक्स क्यूब माइनस का या 2x प्लस का है, ये तो उसके इक्वल नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप इसमें से एक्स ये जो इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें, -1 या माइनस कॉमन ले लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जो माइनस का था ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव था ये क्या होगा, माइनस का। अब अगर आप गौर करें तो एक्स का क्यूब माइनस का 2x, जो ये वाली वैल्यू आ रही है, क्या ये यही नहीं है, एक्स क्यूब माइनस 2x। तो इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट किया जा सकता है। तो अगर इसकी जगह एफ ऑफ एक्स पुट किया जाए तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ना, माइनस माइनस, और इसकी जगह एफ ऑफ एक्स पुट किया जा सकता है तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो दिया गया फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 2x, ये क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, thus we can say f of x is equal to x cube minus 2x is an odd function। सिमिलरली आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, x का क्यूब प्लस 2x आपके पास आ जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस है। इसको आप देखोगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस को पुट करोगे तो माइनस हो जाएगा। जब कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो आंसर आपका वेरीफाई होगा कि ये ऑड फंक्शन है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो तब ये देखो यहाँ पे पहले वाला पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, यहाँ हमने दोनों को पॉजिटिव कर दिया, यहाँ हमने दोनों को नेगेटिव कर दिया, तो चेंज नहीं हुआ, वो ही है। इसको भी आप चेक कर लेना, ये भी एक, तो ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ एक्स कॉस जो है फंक्शन है वो आपका इवन फंक्शन है, जो साइन है वो एक ऑड फंक्शन है। हाउएवर साइन ऑफ एक्स के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए, ये बात आपने नोट कर लेनी है कि साइन ऑफ एक्स तो होता है ऑड फंक्शन, लेकिन स्क्वायर ऑफ द साइन ऑफ एक्स जो है वो एक इवन फंक्शन होगा। ठीक है, स्क्वायर आएगा तो लाजमी मतलब उसको नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। अब ये इस तरह इस फॉर्म में भी अगर आ जाए, बटे की शक्ल में आ जाए, तो फिर क्या होगा। अब देखो ये है ऑड फंक्शन, नीचे वाला इवन, तो ऑड ओवर इवन ऑड रहेगा। और ऑड आपके पास ये इवन फंक्शन है और नीचे वाला जो है वो ऑड है, यानी कॉस इवन है और साइन जो है वो ऑड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इवन बाय ऑड हो या ऑड बाय इवन हो तो वो ऑड ही रहेंगे। वो ऐसे ही जैसे माइनस का कोई एक होगा तो ओवरऑल वैल्यू माइनस में आएगी, चाहे ऊपर वाला माइनस में हो चाहे नीचे वाला माइनस में हो, तो ओवरऑल माइनस में आएगा। तो ये आपके पास इस फॉर्म में भी आ जाए तो ये भी ऑड फंक्शन कहलाते हैं। सिमिलरली एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी एक ऑड फंक्शन है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो एक और अहम पॉइंट यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि रिमेंबर दैट इट डज नॉट मीन दैट इफ सम फंक्शन इज नॉट एन इवन फंक्शन देन इट इज एन ऑड फंक्शन। कि अगर एक फंक्शन इवन नहीं है तो वो लाजमी है कि वो ऑड होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। और इफ सम फंक्शन इज नॉट एन ऑड फंक्शन देन इट इज इवन फंक्शन, इट इज एन इवन फंक्शन, ऐसा भी नहीं है। अच्छा देखो, इस बात में और इस बात में फर्क है जो मैं अभी बताने लगा हूं। अगर मैं कहूँ ना कि मैं आपको एक फंक्शन दे देता हूं, मैं कहता हूं कि ये इवन और ऑड की सीरीज में से लिया गया है, तो या वो इवन होगा या वो ऑड होगा। मैं खुद कह रहा हूं कि ये किस कैटेगरी में से लिया गया, इवन एंड ऑड की कैटेगरी में से लिया गया है।
इसका मतलब अब तो अल्टीमेट सी बात है कि अगर वो इवन है तो वो ऑड नहीं है, और ऑड है तो वो इवन नहीं है। ये बात और है। और ये कहना कि अगर एक मैं कोई भी फंक्शन दे दूं और मैं कहूं कि ये इवन नहीं है, तो बताओ ये कौन सा होगा, तो वो ऑड होगा, ये बात गलत है। ठीक है, तो इसकी मिसाल आप यूं ले लो, अगर मेरे पास एक कौवा और कबूतर है और मैं कहूं कि ये कौवा नहीं है तो फिर ये कबूतर है, और अगर मैं कहूं ये कबूतर नहीं है तो वो कौवा है। लेकिन मैं कोई भी परिंदा ले लूं और मैं कहूं कि ये कौवा नहीं है, तो जरूरी तो नहीं है वो कबूतर होगा, क्योंकि वो कोई और भी हो सकता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक ओवरऑल अगर आप फंक्शंस अगर आप ले रहे हो तो उसमें जरूरी नहीं है कि अगर वो ये नहीं है तो वो ये लाजमी है, नहीं, वो मे और मे नॉट है। लेकिन अगर मैं कैटेगरी आपको दो बताऊं, उन दो में कैटेगरी ही दो है, उनमें अगर एक वो नहीं है तो वो दूसरी कैटेगरी है। मैं कहूं दो रंग है, एक सफेद और एक काला, ये सफेद नहीं है तो अल्टीमेट है वो काला है, कॉमन चीज। तो आपको ये बात समझ लगी होगी, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से, ये नहीं कि वो बात दूसरी तरफ निकल जाती है ना चीज़ों को, जब हम हाफ अंडरस्टैंड करते हैं ये फिर खतरनाक होती हैं। अच्छा ये देखो जी, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप ये एक फंक्शन दिया हुआ है 2x³ + 5, पुट करते हैं यहाँ पे माइनस का एक्स, अब 2 × -x³ + 5 आ जाएगा। अब इसकी जगह आप देखो तो ये माइनस ही रहेगा ना, तो जब ये करेगा तो ये इसको माइनस कर देगा, ये प्लस करेगा। अब ये -2x³ + 5 ये इसके इक्वल तो नहीं है ना, किसी सूरत इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये इवन तो ना हुआ। अच्छा ऑड के लिए ओवरऑल माइनस होता है, चलिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये तो हो गया क्या प्लस का, लेकिन ये जो प्लस है ये फिर क्या हो जाएगा माइनस। क्या ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है। इसका अंदर ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी नहीं है और एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी नहीं है, तो इसका अंदर ना ये दिया गया फंक्शन जो कि 2x³ + 5 है। अब हम खाली इसको नहीं देखना कि पावर उसके ऊपर 3 आ रही है तो हमने उसको देखते हुए सीधी बात है 3 इसकी पावर आ रही है, ये जी ऑड है, जरूरी नहीं है। आपने उसको चेक करना है और चेक करके फिर बताना है कि ये इवन है या ऑड है, या ये इवन भी नहीं है या ऑड भी नहीं है। उम्मीद है ये बात आपको समझ लगी होगी। और इसी तरीके का और दिया हुआ है यहाँ पे x² + x, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये ना इवन है ना ऑड है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा माइनस पुट करके। उम्मीद है आपको ये बात समझ लगी होगी। तो ये था जी आज का लेक्चर। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप करते हैं डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।